am from Pushpa Convent High Secondary School. Myself Samta Jain from Pushpa Convent High Secondary School. कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि के मान का है। हम लहराएंगे हर जगह इस तिरंगे को, हम लहराएंगे हर जगह इस तिरंगे को। ऐसा नशा ही कुछ हिंदुस्तान की शान का है, ऐसा नशा ही कुछ हिंदुस्तान की शान का है। Today is a very proud day, and to make this day memorable, a very beautiful performance of fancy dress is being given here by our little ones. मैं कोरोना की वैक्सीन बनी हूँ। सबसे पहले मैं भारत में बनी हूँ। मेरे 2 दोस्त हैं। कोरोना को हराना है तो वैक्सीन लगाना है। गुडोनी मेरा नाम है, रनी बैनर। मैं आज अहिल्या मनूंगी। मेरा जन्म चौंडी गांव से हुआ है। मैं मालवा की रानी हूँ। टब्बक टब्बक टाटा थैया पोली बैग को नाना भैया। टब्बक टब्बक टाटा थैया पोली बैग को नाना भैया। पोली बैग को खाएगी तो गाय मर जाएगी, फिर मम्मी घर पे दूध कहाँ से लाएगी। और क्या होगा भैया, और क्या होगा भैया, फल थोड़े हो जाएंगे, सब्जी महंगी हो जाएंगी। हम सब बच्चों की मानो घर से थैला लेकर जाएंगी और सौदा लेकर आएंगी। धरती साफ रखेंगे और सब बच्चे मिलकर बोलेंगे है ना। From India, Lavlina from India. हो सदके मैं जावा मेरी दिल जानिया, मैं शीश झुकावा मेरी दिल जानिया। तेरे नाम जो कर जावा कम है वो। तू सारे जहां से प्यारी मेरे भारत की बेटी है, सारे जहां पे भारी मेरे भारत की बेटी। दिल My name is Sati, class Solanki. मैं आज बनी हूँ शकुंतला। और भये पनघट पे मोहे नट खट शाम सताए, मोरी चुनरिया लिपटी। नमस्ते, मेरा नाम कोहिनूर है। मैं एंकेजी ग्रुप में बनती हूँ। और आज मैं नक्शा निभाई ऐड करने वाली हूँ। मैं नक्शा निभाई ये प्रतिज्ञा लेती हूँ कि जब तक मेरे शरीर में रक्त बहेगा तब तक मैं झांसी की पूर्ण निष्ठा से सेवा करूँगी। गोनों को ये झांसी नहीं दूंगी। हम लड़ेंगे और छत्रपति शिवाजी महाराज के सपनों को पूर्ण करेंगे। जब एक बेटी उठ खड़ी होती है तभी जीत बनी होती है। झांसी हम भी कहते हैं और आप भी। फर्क बस इतना है कि आपको नाच करना है और मुझे सेवा। हर हर महादेव, महादेव, महादेव। बुंदे नहीं है बोलों के मुँह। हमने सुनी कहानी थी, वो तो झांसी वानी नानी थी। भारत जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। तभी मर गया
दादा खत्म ही हो जाएगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। इंडिया इंडिया इंडिया। यहाँ हर कदम कदम पे धरती बदले रंग, यहाँ की बोली में रंगोली सात रंग। यहाँ हर कदम कदम पे धरती बदले रंग, यहाँ की बोली में रंगोली सात रंग। धानी पगड़ी पहने मौसम है, नीली चादर ताने अंबर है। नदी सुनहरी हरा समंदर है सजीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। Thank you, Christina, for your wonderful performance. I am Ranjita Rathore. मैं जागृति। Let's salute our great nation on its Independence Day. I hope you all feel grateful for the freedom you have and are proud of the nation you were born to. Jai Hind to our freedom fighters, to our soldiers, to our heroes of the nation. They are the reason we are still alive and we will never forget their sacrifices. कभी मीरा कभी खुसरो कभी रसखान हो जाऊं, कभी राधा कन्हैया की मैं गोकुल धाम हो जाऊं। मैं वंदे मातरम की धुन कहीं बजते हुए सुन लूं, तिरंगे की तरह इठला के पूरा हिंदुस्तान हो जाऊं। यही जज्बा लिए आज़ादी का रंग बिखेरने हमारे नन्हे मुन्ने आए हैं, जो अपनी चित्रकारी से हमारे दिलों में देश प्रेम जगाएंगे। क्योंकि यही बात सीखी है हमेशा रंगों से हमने, अगर निखरना है तो बिखरना जरूरी है जिंदगी में। First of all, I would like to thank those students who had participated in the drawing competition and the drawing was really amazing. आदरणीय प्राचार्य महोदय, सम्माननीय शिक्षकगण एवं समस्त सहपाठी, सर्वप्रथम आप सभी को आजादी के महापर्व की अंतःकरण की गहराई से हार्दिक शुभकामनाएं। 15 अगस्त 1947, जी हाँ, हम सभी भारतवासियों के लिए एक ऐतिहासिक और अविस्मरणीय दिन, जब एक लंबे अहिंसक संघर्ष के बाद हमें 200 वर्षों की गुलामी से आजादी मिली थी। आज जब हम आजादी की खुली हवा में सांस ले रहे हैं, तो हम ये याद रखना चाहिए कि ये आजादी हमें अनुदान में नहीं मिली, बल्कि इसके लिए हमारे पूर्वजों ने पीढ़ी दर पीढ़ी संघर्ष किया और अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। आज के इस पावन दिन पर अगर हम उन्हें याद न करें तो ये हमारी कृतज्ञता होगी। भारत की आजादी के लिए महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो कई दशकों तक एक लंबा और अहिंसक आंदोलन चला, वो विश्व के लिए मिसाल बन गया। विश्व ने भारत के अहिंसा के सिद्धांत को और इसकी ताकत को पहचाना और ये जाना कि अहिंसक तरीके से भी आंदोलन किए जा सकते हैं और अपनी बात मनवाई जा सकती है। भारत द्वारा इजाद अहिंसात्मक स्वतंत्रता आंदोलन का सिद्धांत कई देशों के लिए उदाहरण बन गया और विश्व के कई देशों ने इसी सिद्धांत को अपनाकर आजादी भी प्राप्त की। दक्षिण अफ्रीका इसका ज्वलंत उदाहरण है।
आज के इस दौर में जब लोग अपनी बात मनवाने के लिए हिंसात्मक आंदोलन चला रहे हैं, उन्हें भारत के अहिंसात्मक आंदोलन से सबक लेना चाहिए। हम सभी भारतवासियों को आज़ादी के महत्व को समझना चाहिए। आज़ादी अपने साथ साथ कुछ राष्ट्रीय जवाबदारियां भी लाती है और हमें आज़ादी के मद में आके अपने राष्ट्रीय जवाबदारियों से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। तभी हमारी आज़ादी सार्थक होगी और हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जो सपना देखा है वो पूरा होगा। तो आज के इस पावन दिन पर हम सब मिलकर ये प्रतिज्ञा करें कि हम सब भारतवासी अपने राष्ट्रीय धर्म और अपने नागरिक कर्तव्यों का पूरी निष्ठा से पालन करेंगे और यही हमारे पूर्वजों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। Thanks Rasta for Hindi speech. A very pleasant good morning to one and all present here. Happy Independence Day. This is Shilpa. This is Ansi, here to present a beautiful program in front of you. Do you know Shilpa ma'am? Indian dance tradition is thousands of years old. Yes, Nancy ma'am. And dancing can be way to stay fit for people for all ages. Dancing has wide range of physical and mental benefits too. Yes, I agree. I completely agree with you, Nancy ma'am. So here we are present before you a dance program full of entertainment and bliss. Let's invite Avishi Garg, Nista Kotari, Ananya Kasera, Mokshi Mangal to present this beautiful dance program on this day. तेरी सांसों पे थोड़ा सा वतन का भी हक था। ना देख मुझे यूं मुड़ मुड़ के, तेरा मेरा साथ यही तक था। ये तेरी ज़मीं तेरे खून से ही तो सजती संवरती है रांझे। तेरे इश्क की मैं हकदार नहीं, तेरी हीर तो धरती है रांझे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी रहे न रहे। ऐ मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे। फीका ना पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में गुल बन के मैं, इतनी सी है दिल की आरज़ू। हो तेरी नदियों में बह जावा, तेरी फसलों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। Wow, such a beautiful and enthusiastic performance. ना पूछो ज़माने को क्या हमारी कहानी है,
ना पूछो ज़माने को क्या हमारी कहानी है, हमारी ये बस यही पहचान है कि हम सिर्फ हिंदुस्तानी हैं। Good morning and happy Independence Day to all. This is Shivani along with the group members NC ma'am, Neha ma'am, Preeti ma'am and Priya ma'am. Together to boost your patriotic spirit up by singing a patriotic group song. ये गुजरने वाली हवा बता मेरा इतना काम करेगी क्या, मेरे गाँव जा मेरे दोस्तों को सलाम दे। ए मेरी ज़मीन अफसोस नहीं जो तेरे लिए सो दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। ए मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। वो हो तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। सरसों से भरे खलियान मेरे जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गाँव मेरा जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ वतनावे मेरे वतनावे तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं कितना नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। हो ओ देश मेरे तू जीता रहे, तूने शेर के बच्चे पाले हैं, एक लाल हुआ बलिदान तो क्या सो लाल तेरे रखवाले हैं। ओ देश मेरे तू जीता रहे, तूने शेर के बच्चे पाले हैं, एक लाल हुआ बलिदान तो क्या सो लाल तेरे रखवाले हैं। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे क्यों आँख से दरिया बहता है, तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। थैंक यू। आपकी शानदार प्रस्तुति के लिए धन्यवाद। नमस्कार, शुभ प्रभात में दीप्ति मसीह पुष्पा कॉन्वेंट हाई सेकेंडरी स्कूल परिवार की ओर से आप सभी को हमारे देश की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करती हूं और अपने भाव इन पंक्तियों के माध्यम से व्यक्त कर रही हूं। ना मैं हिंदू ना मैं मुसलमान जानती हूँ, ना मैं हिंदू ना मैं मुसलमान जानती हूँ,
ना मैं राम ना मैं रहीम मानती हूँ, ना मैं राम ना मैं रहीम मानती हूँ। मैं तो हिंदुस्तान में रहने वाला, मैं तो हिंदुस्तान में रहने वाला हर एक इंसान जानती हूँ, हर एक इंसान जानती हूँ। जिन वीरों ने दी थी अपनी जान हमें स्वतंत्र कराने को, जिन वीरों ने दी थी अपनी जान हमें स्वतंत्र कराने को, जो सैनिक खड़े हैं आज भी हमारी जान बचाने को, जो सैनिक खड़े हैं दोस्तों आज भी हमारी जान बचाने को। मैं तो भगत राजगुरु मंगल का नाम जानती हूँ, मैं तो भगत राजगुरु मंगल का नाम जानती हूँ। ना मैं लाल जानती हूँ ना मैं हरा मानती हूँ, मैं तो सिर्फ अपना तिरंगा मानती हूँ, मैं तो सिर्फ अपना तिरंगा जानती हूँ। ना कोई जात मानती हूँ ना कोई पात मानती हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ इसी बात का गर्व मानती हूँ। मैं तो हिंदुस्तानी हूँ इसी बात का गर्व मानती हूँ। तेरे सहारे न सही मेरे सहारे पर सही, तेरे सहारे न सही मेरे सहारे पर सही। मैं की आग नहीं हम के पुष्प बांटती हूँ, मैं की आग नहीं हम के पुष्प बांटती हूँ। राष्ट्रपिता के सारे स्वप्न पूरे करना अपना फर्ज मानती हूँ, राष्ट्रपिता के सारे फर्ज पूरे करना अपना फर्ज मानती हूँ। ना जात मानती हूँ ना पात मानती हूँ, मैं तो हिंदुस्तानी हूँ हिंदुस्तान की हवा जानती हूँ, मैं तो हिंदुस्तानी हूँ हिंदुस्तान की हवा जानती हूँ। जय हिंद जय भारत। Thanks Dipti ma'am for reciting such a beautiful and enthusiastic poem on this occasion. खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कविता की ये पंक्तियाँ हमने कई बार सुनी हैं और अपने आप को गौरवान्वित महसूस किया, परंतु रानी लक्ष्मीबाई की तरह ऐसी कई वीरांगनाएं हैं जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। These women possessed a lot of courage and intense patriotism. Their selfless hard work, sacrifice and struggles are seldom talked about. So here our students of Pushpa Convent Higher Secondary School, Chahat Yadav of class 9th and Priyan Shinde of class 10th to share their views on role of women in India's independence. Good morning to Reverend Father Manager, respected Principal Sir, respected teachers, friends and my worthy opponent. It's me Chahat Yadav from class 9th and I got a golden opportunity to express my feelings on the role of women in India's independence. So, the history of Indian freedom struggle would be incomplete without mentioning the contribution of women. The sacrifice made by the women will occupy the foremost place. They fought with a true spirit and undaunted courage and faced various tortures, exploitation and hardship to earn us freedom. The list of great women whose names have gone down in the history for their dedication and undying devotion to service India is a long one. The women participation in India's freedom struggle began as early as in 1817. Bhima Bai Holkar bravely fought against the British colonial Malcolm and defeated him. Many women, including Rani Channamma of Kittur and Rani Begum Hasrat Mahal of Awadh, fought against the East India Company in 19th century. Rani of Ramgarh, Rani Jindal Kaur, Rani Tez Bai and Chauhan Rani daringly led their troops into the battlefield. Rani Lakshmi Bai, Sarojini Naidu, Kasturba Gandhi and Vijay Lakshmi Pandit are the names which are remembered even today for their singular contribution. Women shouldered critical responsibilities in India's struggle for freedom. They held many public meetings and organized the packaging of shops selling the foreign alcohol and articles and sold khadi and actively participated in the national movement. They bravely faced the baton of police and went to jail. The organization of revolutionaries are very active in Dhaka, Komila and Chittagong, and the young college girls came into its fold. The women revolutionaries group consists of Samiti and Suniti, Beena Das, Kalpana Datta and Preetilata Vadedar. Hundreds and thousands of Indian women dedicated their life for obtaining the freedom of their motherland. Thank you. Welcome my dear friends and respective teachers. I am here to tell you something about the role of women in Indian independence. India has struggled very much for freedom. In this revolt against British, many freedom fighters contributed more as much they can. It would be
incomplete without mentioning the contribution of women. The sacrifice made by the women of India will occupy the foremost place. The most of the women of India struggle and face torture and exploitation. They worked very hard to earn us freedom. The most of the men freedom fighters were in prison. Then the revolution was led by the women of India. The list of great women who led the revolution is very long. Some of the major women leaders were Rani Lakshmi Bai, Kamala Devi Chattopadhyay, Rani Chennamma, etc. Beside the hundreds and thousands of Indian women who dedicated their lives for India's freedom, there were many foreign women who saw in India a hope for redemption of the world. Some of the great foreign leaders were Annie Besant, Mira Alphonse, Catherine Mary Helaman, who contributed in the struggle of Indian independence. On this auspicious occasion of independence of our country, it would be most befitting on our part to pay our respectable homage to those brave daughters of our country and those noble and courageous foreign women leaders who contributed and fought enormously for our freedom struggle and all other nation building activities. Last week, the WHO had said that the coronavirus continues to be extremely dangerous and will remain for a long time. Make no mistake, we have a long way to go. But in this journey, we need to be united. We have to support each other in every possible way. The virus will not be defeated if we are not united. It will exploit the cracks between us and continue to create havoc. Are we successful to be united or not? Let us know from Safura Chippa of class 9th and Yusuf Hedri of class 10th what they have observed about it. Manager, respected principal sir, teachers, friends, and my worthy opponent. It's me, Safura Chipa from class 9th Red, and I stand before you to express my views on the favor of we united to fight with this pandemic. To combat the COVID-19 crisis, we need to respond with a unity of purpose. The coronavirus has a global footprint. We have here two magnitude of its impact in India. Our hospitals are not adequately equipped and the number of beds in isolation wards are limited. Now, the coronavirus has reached stage 3. So we should prepare ourselves for the worst. Our hospital need ventilators, bed, medical staff and other necessary medical equipment. We should all assume that social distancing is only the way to combat the coronavirus. India PM Mr. Narendra Modi has announced on 24 March to enforce the practice. He ordered the lockdown of the entire country for as long as 21 days. Over a billion people have been confined to their homes. For the Prime Minister, the rationale could not be clearer. If you want to tame the spread of virus, he stressed the only way to do is to break the cycle of transmission. India PM Mr. Narendra Modi has asked the people of India for their cooperation to those outside India's border. He could offer a little. India provided modest aid to regional neighbors, but the scale of challenge is too weighty for other open-ended commitment. Now, India faces three critical challenges in its effort to contain the coronavirus outbreak. First, it must urgently slow the rate of spreading infection. The 3-week lockdown will require a stimulus package for hundreds of millions of people. Less advantageous, citizens will need cash in their pockets. Second, India will have to reckon its need for globalism in the long term. It is not about the leadership, but partnership. Modi said that in this period of crisis, humanity must be and India must be. Third, India will address its profound disunity exacerbated by its recent overall citizenship law. Thank you. Good morning all of you. Myself Yusuf Hedri. Today I am going to present a debate on the topic, does we unitedly fought against the pandemic COVID-19? COVID-19, the most common word we used to hear every day, was declared a pandemic on 11 March 2020. But does we all really take it as a pandemic? From me, the answer is no. From April 2020, the lockdown started in India and ended in June 2020 as a dreadful dream. After all this, many of the Indian citizens does not come at a united front
to fight against this serious issue. After the first wave, people thought it is over and started disobeying the guidelines. Many were without masks and no were following the social distancing at all. A huge amount of public were rushing towards many of different places to fulfill their wanderlust. Everyone think it was over, but the second wave struck the door of the country, taking life of lakhs of people and taking beloved ones of many. Everything was just repeating the same as a horrifying night, which was not going to over soon. A large demand of liquid oxygen was a devastating thing, which added more to all this. But the irony which we see these days totally contradicts the things which happens in the past. Before 1 month or hardly 20 days before, those people who were demanding for liquid oxygen are now without masks and enjoying the seasons by roaming across the hill stations. How shameful is this for us? But we all have time to be more concerned and more serious for the upcoming third wave. Thank you. Thanks everyone for this beautiful and appreciative words of thought. Dance. Dance is the mixture of passion and emotion, and every posture and every rhythm has a lot to say. And to discover this versatility, here I would like to call upon Bhavya and Sephora. मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी जिद से जुनू तक है जाना हर कतरा बोल रहा यहाँ अपनी भी थोड़ी अदा थोड़ा अंदाज है ऐसे हैं चाहे वैसे हैं अरे जो भी हैं जैसे हैं खुद पे हमें नाज है जाने ना हमको ये जमाना चाहो तो हमको आजमाना यारबाज हम जानसाज हम इश्कबाज दिल वाले कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले छू लेते दिल के तार से इंडिया वाले हर जीत छीन ले हार से इंडिया वाले दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले रांझना वे तेरी सांसों पे थोड़ा सा वतन का भी हक था ना देख मुझे यूं मुड़ मुड़ के तेरा मेरा साथ यही तक था ये तेरी ज़मीं तेरे खून से ही तो सजती संवरती है रांझे तेरे इश्क की मैं हकदार नहीं तेरी हीर तो धरती है रांझे तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू Thanks Bhavya and Sephora for such a beautiful performance. Now I would like to invite Sapna Mishra for vote of thanks. Ladies, gentlemen and all the dear students, a very good morning to all and a very happy 75th Independence Day. Gratitude creates the most wonderful feeling. It is not only the greatest of virtues but the parent of all others. With these lines, I, Sapna Mishra, on behalf of Pushpa Convent Higher Secondary School, Agar Malwa, is here to express my sincere gratitude and thanks to all the dignitaries present here and those who are watching the program virtually. Though the pandemic COVID-19 to a great extent has changed the norms of celebrations,
and virtual participation and performance has become a new normal. But it cannot fade away the patriotism that has been kindled in our hearts and souls. Firstly, I would like to express my sincere gratitude and thanks to our chief guest of the day, Reverend Father Manager, for gracing the occasion and enlightening us through his inspirational thought. Moving ahead, I would like to express my sincere gratitude and thanks to our Reverend Assistant Father Manager, Father Stalbin, for motivating us and keeping us with high spirits. I would express my gratitude to our respected Principal Sir, Mr. Abraham CM, who had always been an epitome of devotion and dedication and enabled the school to reach new heights. Extending my deepest thanks to our respected Vice Principal Ma'am, Mrs. Ducal Sonwane, who had always been a friend, philosopher and guide. Now, I would like to express my thanks to the staff members, teachers, students, participants, volunteers and all the members of organizing committee. And last but not the least, to all the members who are watching the program virtually. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.